हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज न्यूक्लियोइड. तो बेटा न्यूक्लियोइड क्या होता है? जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे बैक्टीरिया, उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है. तो उनमें जो क्रोमोजोम होता है, इनमें कैसा क्रोमोजोम पाया जाता है? सर्कुलर क्रोमोजोम पाया जाता है. वो बीच में ऐसे लूजली पड़ा हुआ होता है विदाउट एनी एसोसिएशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है, और ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है. साइटोप्लाज्म में ऐसे ही लूजली अरेंज पाया जाता है, ठीक है, और इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं, विच इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है. तो ऑप्शन ए सिंग एन ऑर्गेनल दैट मेक्स प्रोटीन. तो बेटा क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल जो होती हैं वो उनमें ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा. अ रीजन दैट कंटेन लूजली ऑर्गेनाइज डीएनए, यहाँ पे डीएनए होगा या फिर क्रोमोजोम लिखा हुआ होगा, लूजली ऑर्गेनाइज डीएनए या फिर क्रोमोजोम. तो ये आंसर जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा. एन ऑर्गेनल दैट कंटेन्स डीएनए सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि कोई ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और न्यूक्लियोइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं. एन ऑर्गेनल दैट प्रोड्यूस एनर्जी. तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा. जो ऑर्गेनल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैं, जो कि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं. तो ये भी रॉन्ग है. द राइट आंसर इज बी. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.